हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8, है ना, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में देखते हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज जिसका नंबर है 8, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखते हैं आज हमें इस एक्सरसाइज में क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि मेरा हमेशा आप लोगों से कहने का मतलब रहता है कि मैथ्स को पढ़ते जाओ, सीखते जाओ और अच्छे मार्क्स के लिए कोशिश करते चले जाओ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखते हैं आज इस एक्सरसाइज में हमें क्या नया सीखने को मिलता है। ये टेबल मैंने आपको बताई दी थी स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे इसमें 3 आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। आइडेंटिटी फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। और याद रखिएगा जो एंगल ए है वो हमेशा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिए तो ये है एक्सरसाइज 8.4 की फर्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में हमें करना है। तो कॉट ए के टर्म्स में करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट है साइन ए। फर्स्ट है साइन ए। क्या साइन ए को स्टूडेंट में लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस ए का ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो स्टूडेंट ऊपर बन चुका है टेन ए और नीचे बन चुका है क्या, 1 अपॉन कॉस ए। क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से मुझे, नहीं पता। 1 अपॉन कॉस ए ये होता है सेक ए। ये क्या होता है सेक ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इतना करने के बाद एक इक्वेशन तो मुझे ये पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन मुझे एक और इक्वेशन पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए को मैंने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ये बन गया टेन ए, ये बन गया सेक ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखने पर कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। साइन का कोसेक 1 अपॉन कॉस का सेक हो गया। ठीक है, हमें सब कुछ कॉट के फॉर्म में लेके आना है। कॉट के फॉर्म में लेकर आना है तो ये हो गया। चलिए टेन ए को तो लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉट ए, है ना, 1 अपॉन कॉट ए। अच्छा, इसमें तो कोई वैसे दिक्कत थी ही नहीं ना। 1 अपॉन साइन हो गया ना कोसेक। ओके, ये थोड़ा सा हमने गलत ट्रैक पे जाके कर दिया। कोशिश हमारी सही थी बट गलत ट्रैक पे जाके कर दी। इसको ऐसे मत कीजिए, आप इसको आप इस तरह से कर लीजिए। देखो हिट एंड टल वाली चीज़ है कि कहाँ पर क्या अप्रोच लग जाए, कोई रटा हुआ तरीका तो है नहीं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। चलिए अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन
1 से क्या कोसेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ स्टूडेंट? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आंसर हमारे सामने था, लेकिन हम थोड़ा सा भटक गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन ए तो आ गया। नेक्स्ट वन है सेक ए, नेक्स्ट वन है सेक ए, ठीक है। चलिए तो सेक ए को स्टूडेंट क्या करें कि सीधे हमारा कॉट के फॉर्म में बन जाए। तो सेक को यदि हम लोग 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो कोई फ़ायदा मिलेगा हमें उससे? कोई हमें उससे फ़ायदा मिल जाएगा क्या? चलिए तो यहाँ से फ़ायदा हमें मिलने वाला है। सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये आ गया अपना रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। दूसरा भी आ गया। तीसरा लास्ट है टेन ए। तो टेन ए तो एज इट इज ही होता है। टेन ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन कॉट ए। तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होगी, चीज़ों को पहले लिख लेना होगा, ठीक है। और लिखने के बाद फिर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें लिख ली, दोनों का मुझे फ़ायदा मिल गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखता हूँ दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम में इवेल्यूएट करना है, दूसरी प्रॉब्लम में इवेल्यूएट करना है। चलिए इवेल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी नो दैट, क्या लिख रहा हूँ? वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कंसिडर कर रहा हूँ। तो वी नो दैट मैं क्या लिख रहा हूँ कि साइन 63 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस क्या लिखूँ आगे बताइए? साइन 63 जो है वो कॉस 90 माइनस 27 के बराबर होगा, बराबर होगा ना। चलिए इससे क्या कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला है? इससे क्या कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला है स्टूडेंट? नहीं मिलने वाला है। तो हमने क्या किया? इसको इरेज किया और फिर से हमने हिट एंड ट्रायल लगाया। और हिट एंड ट्रायल अब की बार क्या लगाया? हिट एंड ट्रायल ये लगाया कि साइन 63 को हम साइन 90 माइनस 63 तो लिख ही सकते हैं ना। और साइन 90 माइनस 63 किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 27 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। ये तो बात समझ में आती है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने। 63 को सब्ट्रैक्ट थोड़ा करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो 27 को करेंगे ना, तभी तो 90 से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा? होगा ही नहीं होगा। फिर मुझे पता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस ए। तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। साइन कॉस अपने आप में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो चेंज हो गया नहीं हो गया? और ये दोनों जगह क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसको देखते हुए साइन स्क्वायर 63 को मैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर 27 डिग्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और ये हमें पता है ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा दिया हुआ है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस
25 साइन 65। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65 बन जाएगा साइन 25 कॉस 65 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस 65 साइन 65। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट क्या कि साइन 90 माइनस 65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 65। सही लिखा है मैंने। एंड कॉस 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, साइन 65। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या किया मैंने, कंपेयर कर दिया, पुटअप कर दी वैल्यूज। तो ये हो गया कॉस 65 प्लस साइन 65 साइन 65। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। और यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये हो गया आंसर। बोलो हाँ कि ना। आया स्टूडेंट समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी आपको दोनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फोर्थ प्रॉब्लम में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। हमने क्या देखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ और 4 में से आपको किसी एक पे टिक करना है जो कि सही होगी, जो कि आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कितना होगा। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 सेक स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसको सॉल्व किया आगे तो 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलूँ आगे, अगली प्रॉब्लम पे चलूँ। चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम और भी ज़बरदस्त है और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको बोला है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस पहले 1 का मल्टीप्लाई कर लिया पूरे में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस अब टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो टेन थीटा प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। आ गया। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
तो आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। चलिए, तो इसी चीज़ का यूज़ करते चलते हैं और लिखते चलते हैं, सिंप्लीफाई करते चलते हैं। 1 + cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस टेन थीटा cot थीटा कितना हो गया, 1 हो गया ये तो, माइनस टेन थीटा कितना हो गया, sin थीटा cos थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो गया, 1/sin थीटा, प्लस 1/cos थीटा, प्लस सेक थीटा कितना हो गया, 1/cos थीटा, और cot थीटा कितना हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक थीटा कितना हो गया, 1/cos थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो गया, 1/sin थीटा। इतना समझ में आ गया सभी, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या संभावना है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट 1 + a माइनस a प्लस ए 1 माइनस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब मैं यहाँ थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको सामने चीज़ें दिखें कि आप देख रहे हो ये माइनस का 1/sin थीटा है, ठीक है, और ये प्लस का 1/sin थीटा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये माइनस का 1/cos थीटा है और ये प्लस का 1/cos थीटा है, ये भी कैंसिल आउट हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कुछ बच रहा है, चलो अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना होगा, मैं टिक करता चला हूँ 1 और 1, 2 हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और बच रहा है लास्ट में ये माइनस का 1/sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए 2 प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे इरेज करना होगा, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। कर दिया इरेज। चलो अब इरेज करने के बाद मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी या नहीं थी स्टूडेंट। शुरू में देखने में हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन लास्ट में बनी या नहीं बनी, ठीक है। तो यही होता है, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बने रहिए, तब जाके चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, अगली प्रॉब्लम क्या है।
सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके इक्विवेलेंट होगा? ठीक है, करना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए इंटू टेन ए का करते हैं, टेन ए माइनस टेन ए साइन ए। अगले स्टेप में इसको चाहो तो जैसे चाहो वैसे लिख लो आप, है ना। अब चाहो तो चलो इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस और साइन ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम कॉस साइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए माइनस साइन ए ओवर कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। ठीक है, दिमाग लगाया दिमाग लगाया दिमाग लगाया। अच्छा ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में से 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस नहीं गलत हो गया। फिर से करते हैं इसको, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पर हमें। साइन ए कॉस ए ओके। अच्छा ये हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको इसके बराबर पुट करना है ना, सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए के बराबर। थोड़ा दिमाग लगाते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ मैं। तो 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, ये मुझे दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं देख रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा, मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। हटाओ ये सब हटाओ यहाँ से। अब अपने बिल्कुल उस वाले स्टाइल पे आ जाते हैं, देसी स्टाइल जिसको बोलते हैं। ठीक है, देसी स्टाइल से सॉल्व होगा। और देसी स्टाइल क्या बोलता है स्टूडेंट हमसे, देखते हैं। देसी स्टाइल ये बोलता है कि पहले वी नो दैट लिख लो आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सेक ए साइन अपॉन कॉस, कुछ बन ही नहीं पा रहा है, कुछ भी बन ही नहीं पा रहा है। सेक ए चलो एक काम ही करता हूँ फिर मैं, इन दोनों में से मैंने सेक ए कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस टेन ए बचेगा। 1 माइनस टेन ए माइनस टेन ए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि ये दोनों में से कुछ मैं कॉमन लूँ तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हम लोग एज ए होमवर्क अभी दे देते हैं, है ना।
मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ एज ए होमवर्क दे दिया, आप इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा कहीं पर हम फंस रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हमें पता है वी नो दैट। वहाँ पर भी देखने वाली बात है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी चीज़ों को, नहीं तो होने को तो वो सेकेंड ऑफ का क्वेश्चन है। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और दूसरी क्या जानते हैं कंडीशन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स ये हो चुका है tan स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन इज बी। है नहीं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, वहाँ पर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो क्या बनेगा। ठीक है, tan स्क्वायर ए। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, उसको भी हम देख लेंगे यदि चीज़ें होंगी हमारे पास लास्ट में चलते चलते। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट वो प्रॉब्लम तो मैंने आपको एज ए होमवर्क दे दी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो फिर मैं आपको बता ही दूँगा। चलिए, आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।